नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 43 नंबर। मैथिली शरणगुप्त का प्रिय छंद था रोला, छप्पय, हर गीतिका, दोहा। मैथिली शरणगुप्त का प्रिय छंद कौन सा था? उनका प्रिय छंद हर गीतिका था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 और आज का दूसरा प्रश्न। हरिऔध की रचना वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1941 ईस्वी। हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? हमें इसका उत्तर जानना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1940 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 और आज का तीसरा प्रश्न। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित होती थी कानपुर से, मिर्जापुर से, प्रयाग से, काशी से। ब्राह्मण पत्रिका यह प्रकाशित होती थी कानपुर से और इस पत्रिका को प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था। ऑप्शन ए सही है, कानपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका, देवस, मॉरिशस, अमेरिका। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। और आज का पांचवा प्रश्न। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है सरिता, सुसरिता, विष्णुपदी, त्रिपथगा। इसमें कौन सा एक सरिता का पर्यायवाची नहीं है? वह है एक गंगा का पर्यायवाची नहीं है, वह है सरिता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 और आज का छठा प्रश्न। मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में कौन सा दोष है? कटुत्व दोष, संदिग्ध दोष, चित संस्कृत दोष, ग्रामत्व दोष। इसमें दोष कौन सा है? हमें ये जानना है। मार से बचाओ नाथ आई हूँ शरण में, इसमें संदिग्ध दोष है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। खुली आंखें खुले डैने किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ अग्रवाल का, नागा अर्जुन का, शिव मंगल सिंह का। इसका जो सही उत्तर है
खुली आंखें, खुले डैने, यह रचना है। केदारनाथ अग्रवाल का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है? ए औ, ए ओ, ई उ, उ ऊ। इसमें कौन सा अर्धसमृद्ध स्वर है? ए और ओ अर्धसमृद्ध स्वर हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है। 11 और 13 मात्राओं की यति पर सममात्रिक छंद है। इसमें कौन सा एक ऑप्शन सही होगा? 11 और 13 की मात्रा पर जो यति सममात्रिक छंद बनता है, दोहा, सोरठा, रोला, गीतिका। इसका जो सही उत्तर है वह है रोला। ऑप्शन सी सही है। सोरठा यह अर्धसममात्रिक छंद है, ना कि सममात्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है। मक्खन का तत्सम है मत्सर, भ्रमक्षण, दधि, मत्स्य। इसका जो सही उत्तर है मक्खन का तत्सम है वह है भ्रमक्षण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। जैक्सन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह, यशपाल। जैक्सन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशवदास को, अज्ञेय को, निराला को, मुक्तिबोध को। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा गया है। ऑप्शन बी सही है। इनको केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, ना कि गद्य का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त, संप्रेत, युग्मक, कोई नहीं। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है। मणि मधुकर द्वारा कृत एक तारे की आंख किस कवि पर केंद्रित है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी, शिवजी। यह केंद्रित है कबीरदास पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है। भरत मुनि ने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है? अस्थाई भाव को, विभाव को, अनुभाव को, व्यभिचारी भाव को। भरत मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है अपने रस सूत्र में। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है, राज्ञा शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। राज्ञा शब्द में तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन सी सही है। सभी स्वर होते हैं। दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञानरंजन की, काशीनाथ सिंह की, उदय प्रकाश की या अज्ञेय की? इसका जो सही उत्तर है वह है काशीनाथ सिंह, कविता की नई तारीख। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 5,000। गणनावाचक शब्द आयुतम यह प्रयुक्त हुआ है 10,000। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है, किस सप्तक में कोई महिला कवयित्री नहीं है? तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ। किस सप्तक में कोई महिला कवयित्री नहीं है? तार सप्तक में कोई महिला कवयित्री नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है, किस कवयित्री का जन्म होली के दिन हुआ था? मीराबाई, महादेवी वर्मा, नासिरा शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। किस कवयित्री का जन्म होली के दिन हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस संधि में स्वर का परिवर्तन या, रा, ला, वा में होता है? अयादि का, गुण का, वृद्धि का, यण का? इसका जो सही उत्तर है वह है यण संधि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 है,
कामायनी के 8वां सर्ग के ठीक पहले कौन सा सर्ग है? ईर्ष्या, कर्म, ईड़ा, संघर्ष। कामायनी के 8वां सर्ग के पहले जो सर्ग आता है वह है कर्म। ऑप्शन बी सही है। 8वां के पहले मतलब 7वां सर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है। पितरों में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। पितरों में द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। इलाचन जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है मुकुटधर पांडे को, पंत को, निराला को, जयशंकर प्रसाद को। इलाचन जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है। पाधात लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप है। पिबथा, पिबत, पिबाव, पिबथ। इसका जो सही उत्तर है पाधात लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन जो रूप है वह है पिबथा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 10 कैपिटल किसकी रचना है? रोला वर्थ का, कार्ल मार्क्स का, सत्र का, जाक देरिदा का। यह रचना है 10 कैपिटल कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। रसिक क्रिया तथा कप क्रिया क्रमशः कितने प्रभाव व प्रकाश हैं? 16-16, 10-16, 20-16, 16-20। रसिक क्रिया तथा कप क्रिया क्रमशः कितने प्रभाव व प्रकाश हैं? 16-16 हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है। रबिया कौन थी? आलवार संत, सूफी संत, मराठी संत, योगिनी। रबिया यह सूफी संत थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है। किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। इसमें किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? वह है नागार्जुन। ऑप्शन सी सही है। नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तमस, कितने पाकिस्तान, आधा गांव,
राग दरबारी इसमें कौन सी रचना है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? वह है राग दरबारी। ऑप्शन डी सही है। राग दरबारी है, ना कि राम दरबारी। थोड़ा त्रुटि हो गई है लिखने में, टाइपिंग में। अगला प्रश्न है, विस्लोय का संधि है यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। विस्लोय में कौन सी संधि है? उसमें अयाद संधि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है। मोहन द्वारा आम खाया जाता है वाक्य है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा कर्मवाच्य, क्योंकि मोहन द्वारा आम खाया जाता है। वाक्य कर्मवाच्य है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है। शब्दार्थ शरीरम। तत्व काव्यम किसका कथन है? भामा का, आनंदवर्धन का, वामन का, विश्वनाथ का। यह कथन है आनंदवर्धन का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यथेष्ट, निरपराधी, मिष्ठान, भास्कर। इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? वह है मिष्ठान। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, उसका चयन करना है। हम क्वेश्चन गलत पढ़ दिए थे। वायु, रेणु, रज्जु, सेतु। इसमें सेतु जो है वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कैसा वाक्य है? सकर्मक, अकर्मक, ऋणार्थक, अपूर्व कालिक क्रिया। इसका जो सही उत्तर होगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास की नायिका बेला बहू है? चाक, अलमा कबूतरी, फरिश्ते निकले, गुनाह बेगुनाह। मैत्रेयी पुष्पा का एक उपन्यास है जिसकी नायिका बेला बहू है, वह है फरिश्ते निकले। ऑप्शन सी सही है। फरिश्ते निकले की नायिका बेला बहू हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सभी ऋतुओं में। आल्हा
वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। रसखान किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास, विठलनाथ, गोविंद स्वामी, वल्लभाचार्य। रसखान विठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन बी सही है। रसखान विठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन सी बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। समय है सहचर किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, सूर्य प्रकाश दीक्षित, रामदरस मिश्र, कमलेश्वर। समय है सहचर, यह आत्मकथा है रामदरस मिश्र का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? रुद्रट, दंडी, वामन, सभी। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में 8 कारक हैं। ऑप्शन बी सही है। और किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 6 कारक हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। बहादुर यह तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। परिमल संग्रह में कौन सी कविता संकलित है? बादल राग, तोड़ती पत्थर, रेखा, सरोज, स्मृति। परिमल संग्रह में बादल राग कविता संग्रहित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। शुक्ल जी ने अपना इतिहास किस पद्धति में लिखा है? वर्णानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है विधेयवादी पद्धति में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90 है। कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? अंतिमा, अतिमा, अणिमा, युगपथ, गुंजन। इसका जो सही उत्तर है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, वह है अणिमा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है। समस्या पूर्ति प्रकाश के रचनाकार हैं? अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई, गंगाधर द्विजगंग। समस्या पूर्ति प्रकाश के रचनाकार हैं दुर्गा दत्त व्यास। ऑप्शन बी
सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है। सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है कि जीवनी है? सबसे उदास कविता यह नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? 2, 4, 8, 6। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। ऑप्शन डी सही है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 6, 5। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है। कल्चर वल्चर उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का, ममता कालिया का, मृगलाल पांडे का, मंजुल भगत का? कल्चर वल्चर यह उपन्यास है ममता कालिया का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लोट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार? इसका जो सही उत्तर है, तिष्ठति धातु रूप का इसमें जो लकार है वह है लट लकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97। कौरवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से या बिहारी हिंदी से? इसका जो सही उत्तर है, कौरवी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, धर्मदास? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति है दादू दयाल की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है। परिसीमन का विलोम है आसीमन, ससीमन, निर्सीमन, ससीमन, ससीम। परसीमन का जो विलोम है वह है निर्सीमन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। कालिदास किस शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, लाठिया? कालिदास ये वैदर्भी शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का धन्यवाद।